गगन के तले धरती का। खूबसूरत इतनी कि कोई अप्सरा भी रश्क करने लगे। आपसे प्यार हुआ, आप खफा हो बैठे। अदाएं ऐसी कि हर कोई फिदा हो जाए। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो। खूबसूरती की अनूठी मिसाल थी ये हीरोइन। 70 और 80 के दशक में ये हीरोइन बहुत तेजी से कामयाबी के 7वें आसमान पर पहुंच गई और अपनी पहली ही फिल्म से बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन गई। शशि कपूर और राजकुमार जैसे बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम करके जितनी शोहरत इन्होंने कमाई वो किसी आम हाउसवाइफ और 2 बच्चों की एक मां के लिए आसान तो कतई नहीं रहा होगा। उस दौर में इनकी खूबसूरती को देखकर हर कोई इन पर मरने लगता था। पर ऐसा क्या हुआ कि एक अमीर घराने की बहू जब फिल्मों में आई तो उससे हर कोई दूर भागने लगा। पहले घर वालों ने साथ छोड़ा, फिर ससुराल वालों ने भी नाता तोड़ लिया। इतना ही नहीं, इन पर वेश्यावृत्ति के भी आरोप लगे। जवानी के दिनों में ही ज्यादा शराब पीने से लिवर खराब हो गया और महज 34 साल की उम्र में ही ये हीरोइन दुनिया को अलविदा कह गई। क्या आप जानते हैं उस दौर की इतनी बड़ी अदाकारा को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिला। मरने के बाद इनकी लाश को लावारिसों की तरह एक चने बेचने वाले के ठेले पर ले जाना पड़ा। आप अगर इनकी पूरी कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी। इसके अलावा आपको इनके बारे में और भी बहुत कुछ बताएंगे, पर उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साल 1943 की जनवरी की बात है। पंजाब के जालंधर के एक सिख फैमिली में एक लड़की पैदा हुई। घर वालों ने नाम रखा विमलेश वाधवन। घर वाले प्यार से विमी कहकर बुलाने लगे। विमी जब बड़ी हुई तो घर वाले इन्हें लेकर मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई के सोफिया कॉलेज से विमी ने अपना ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान ही ये ऑल इंडिया रेडियो में कई प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लेने लगीं। इसी दौरान इनकी मुलाकात कलकत्ता के एक बड़े मारवाड़ी बिजनेसमैन शिव अग्रवाल से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। विमी के माता पिता इस रिश्ते के एकदम खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि विमी शिव अग्रवाल के साथ रहें, पर घर वालों की परवाह ना करते हुए विमी ने शिव से शादी कर ली। इनके घर वालों को ये बात इतनी बुरी लगी कि बेटी से अपना रिश्ता ही खत्म कर लिया। ये ठीक नहीं है, मेरी शादी पहले एक हुई थी, ये बात उन्हें मालूम हो जानी चाहिए। शादी के बाद विमी अपने पति के साथ कलकत्ता आ गई, जहां कुछ साल बाद वो 2 बच्चों की मां बन गई। विमी के पति शिव अग्रवाल काफी अमीर थे। ससुराल में ये ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजार रही थी। पहनने के लिए महंगे कपड़े मिलते और ज़रूरत की सभी चीज़ें वक्त से पहले ही मिल जाया करती थीं। इतना ही नहीं, उन दिनों अमीरों के पसंदीदा खेल गोल्फ और बिलियर्ड खेलने का तजुर्बा भी विमी को ससुराल में ही मिला। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तभी इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। अक्सर विमी अपने पति के साथ बड़े लोगों की पार्टियों में जाया करती थीं। ऐसी ही एक पार्टी ने इनकी किस्मत बदल कर रख दी। कलकत्ता के ग्रैंड होटल में हुई इस पार्टी में शहर के चंद अमीर लोग ही शामिल हुए थे। इसी पार्टी में शिरकत करने आए थे उस दौर के एक बड़े म्यूजिशियन रवि। पार्टी में किसी ने रवि को बताया कि विमी काफ़ी अच्छा गाती हैं, तो रवि ने विमी से गाना सुनाने की फरमाइश की। विमी ने भरी महफिल में एक गाना सुनाया जो कि रवि को काफ़ी पसंद आया। विमी गाती तो अच्छा ही थी, साथ ही दिखने में भी बेहद खूबसूरत थीं। लिहाजा रवि इनकी खूबसूरती से इम्प्रेस हुए और पार्टी में ही इन्हें फिल्मों में काम करने को कहा, जिसका जवाब विमी ने हंसते हुए दिया और कहा कि मैं 2 बच्चों की मां ठहरी, भला मुझे कौन फिल्मों में काम देगा। रवि ने विमी और उनके पति शिव अग्रवाल को अपने बेटे की बर्थडे पार्टी के लिए मुंबई आने का इनविटेशन दिया। दरअसल रवि विमी को इस बर्थडे पार्टी के जरिए BR चोपड़ा से मिलवाना चाहते थे। शिव अग्रवाल पत्नी विमी को लेकर मुंबई पहुंच गए और रवि के बेटे की पार्टी में शामिल हुए। इस पार्टी में BR चोपड़ा भी आए। चोपड़ा को उन दिनों अपनी नई फिल्म हमराज के लिए एक नई हीरोइन की तलाश थी। उस दौर की बड़ी हीरोइन नंदा, माला सिन्हा और आशा पारेख ने ये फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि फिल्म के बीच में हीरोइन को मरना था। पार्टी में रवि ने विमी और शिव को BR चोपड़ा से मिलवाया। अगले दिन जब BR चोपड़ा ने रवि से विमी को अपनी फिल्म हमराज में लेने की बात कही तो कुछ दिन सोच विचार करने के बाद विमी ने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। अपने इतने बड़े फैसले में इन्हें अपने परिवार के लोगों से सपोर्ट की उम्मीद थी, लेकिन इनके पति को छोड़कर किसी ने भी साथ नहीं दिया।
आखिरकार विमी ने रवि से कह दिया कि वो बी आर चोपड़ा की फिल्म में काम जरूर करेंगी। ये बात जब विमी की ससुराल वालों को मालूम चली तो जायदाद का थोड़ा सा हिस्सा देकर उन्होंने शिव अग्रवाल और विमी से अपने रिश्ते खत्म कर लिए। विमी के मायके वाले तो पहले ही उनसे रिश्ता खत्म कर चुके थे, लेकिन विमी ने इसके बावजूद अपने कदम पीछे नहीं खींचे। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही विमी मीडिया की सुर्खियों में आने लगी थी। विमी की खूबसूरती ने उस दौर के कई दूसरे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को अट्रैक्ट किया। सब विमी को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे और अच्छे पैसे भी ऑफर कर रहे थे। शिव अग्रवाल और विमी चाहते थे कि अच्छे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन बी आर चोपड़ा के साथ विमी के कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। बी आर चोपड़ा के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक विमी बी आर फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों में काम करने के दौरान किसी दूसरी फिल्म में काम नहीं कर सकती थी। इसलिए शिव अग्रवाल और विमी ने इस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद होने के लिए बी आर चोपड़ा को परेशान करना शुरू कर दिया। एक बार 15 दिन की शूटिंग के लिए पूरी टीम को बाय एयर नैनीताल जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर कलकत्ता से बी आर चोपड़ा को विमी का टेलीग्राम मिला कि वो आउटडोर शूटिंग के लिए नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर बी आर चोपड़ा को झटका लगा और वो फ्लाइट पकड़कर बम्बई से कलकत्ता आ गए और सीधे विमी के बंगले पर पहुंच गए। विमी और इनके पति से बात करने के बाद चोपड़ा ने इनको कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कर दिया। इसके बाद नैनीताल वाली शूटिंग कंप्लीट हो गई और बाकी की शूटिंग भी आराम से पूरी हो गई। 1967 में हमराज रिलीज हो गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए झंडे गाड़ दिए। पहली ही फिल्म से विमी को वो स्टारडम मिल गया जिसे हासिल करने के लिए लोग सालों तक मेहनत करते हैं। विमी के दरवाजे पर डायरेक्टर्स की लाइन लग गई, लेकिन अचानक मिली कामयाबी का नशा झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। विमी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। विमी को एक से बढ़कर एक ऑफर्स मिल रहे थे। कामयाबी के 7वें आसमान पर पहुंची विमी ने एक फिल्म के बाद ही अपनी फीस 50,000 से बढ़ाकर सीधे 3 लाख रुपए कर दी। हमराज की कामयाबी से मिली शोहरत का नशा विमी और उनके पति पर खूब चढ़ रहा था। 1968 में फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर भी विमी की तस्वीर छपी और हमराज के लिए उन्हें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमराज की रिलीज के बाद विमी की दूसरी फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था आबरू। इस फिल्म में विमी के हीरो थे दीपक कुमार, जिनकी ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म के बारे में काफ़ी दावे किए गए कि ये साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सारे दावे बेकार साबित हुए। ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस फिल्म का फ्लॉप होना विमी और उनके हस्बैंड के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। आबरू में इनकी एक्टिंग पर हर किसी की नज़र थी। दबी जुबान में चर्चा होने लगी कि विमी को एक्टिंग नहीं आती। लोग विमी को वुडन फेस कहकर उनका मजाक उड़ाने लगे थे। 1971 में विमी की एक और फिल्म रिलीज हुई जिसमें उनके हीरो थे शशि कपूर। फिल्म का एक गाना काफ़ी हिट हुआ, लेकिन ये फिल्म भी आबरू की तरह बुरी तरह फ्लॉप हो गई। विमी की कहानी बिना उस फिल्म का जिक्र किए हुए अधूरी है, जो इनके करियर की दूसरी और आखिरी हिट फिल्म थी। इस फिल्म का नाम था नानक नाम जहाज है। ये फिल्म हमराज के बाद ही रिलीज हुई थी। ये एक पंजाबी फिल्म थी। ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई थी। आज भी ये क्लासिकल पंजाबी फिल्म्स में गिनी जाती है। हालांकि विमी को फिल्म की कामयाबी का कोई फायदा नहीं मिल पाया था। विमी जितनी तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी, उतनी तेजी से गिरने भी लगी। डायरेक्टर्स ने इनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। इनकी कुछ और फिल्में भी आईं, जैसे कहीं आर कहीं पार, कहानी हम सब की, लेकिन ये सब फिल्में फ्लॉप हो गई। फिल्म गुड्डी को छोड़कर बाकी फिल्में फ्लॉप ही रहीं, लेकिन इसमें विमी का एक छोटा सा ही रोल था, तो गुड्डी में काम करने का भी इन्हें कोई खास फायदा नहीं मिल पाया। वचन नाम की एक फिल्म में विमी को एक बार फिर से शशि कपूर के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन अब तक बदकिस्मती ने विमी को अपने आगोश में पूरी तरह से ले लिया था और यह फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अब तक विमी और उनके हस्बैंड को गरीबी ने अपनी जद में ले लिया था। किराया ना चुकाने की वजह से बैंड्रा के एक आलीशान अपार्टमेंट को छोड़कर उन्हें पाली हिल के एक आम से मकान में आना पड़ा। यहाँ भी बिजली का बिल देने में उन्हें दिक्कतें आने लगी। बिजली कट जाने की वजह से कई दिन वो अंधेरे में भी रहे। नतीजा ये हुआ कि विमी और उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल के बीच झगड़ा शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। विमी कहती कि शिव अग्रवाल की वजह से उनका करियर ख़राब हुआ है, तो शिव कहते कि विमी की वजह से उनका अपने परिवार से रिश्ता ख़त्म हो गया। ये झगड़े जब बढ़ते ही चले गए तो शिव अग्रवाल विमी को छोड़कर अपने परिवार के पास वापस कलकत्ता चले गए। शिव के कलकत्ता जाने के बाद मुंबई में विमी एकदम अकेली रह गईं। इसी दौरान इनकी मुलाकात हुई जॉली नाम के एक आदमी से, जो छोटी फिल्मों को प्रोड्यूस करता था।
जोली ने विमी को अपनी फिल्मों में कास्ट करने के सपने दिखाए, हालांकि वो फिल्में कभी बन नहीं पाईं, लेकिन सहारे के लिए विमी जोली के साथ ही रहने लगी। एक दौर में महंगे होटलों में ठहरने वाली विमी अब जोली के एक छोटे से घर में रहने को मजबूर थी। उनकी जिंदगी में उदासी और अकेलापन कुछ इस कदर छा गया था कि उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। विमी को शराब की बुरी लत लग गई। दिन ब दिन विमी की ये लत बढ़ती जा रही थी और उनको लिवर की बीमारी लग गई। एक समय ऐसा भी आया जब ना विमी के पास घर के खर्चे के पैसे थे और ना ही जोली के पास। ऐसे में जोली विमी को जबरदस्ती दूसरे प्रोड्यूसर्स के पास भेजता था और उनके बदले में मोटी रकम वसूल करता था। विमी की करीबी दोस्त रही कृष्णा ने एक इंटरव्यू में विमी के देह व्यापार करने की पुष्टि की थी। इसी दौरान विमी को एक फिल्म में सुनील दत्त के साथ कास्ट भी किया गया, लेकिन शराब की उनकी लत के चलते जल्दी ही उन्हें फिल्म से भी आउट कर दिया गया। वो शराब के नशे में और ज्यादा डूबती चली गई। इसी दौरान एक दिन कोर्ट में विमी की मुलाकात म्यूजिक कंपोजर रवि से हुई। विमी अपने हस्बैंड शिव अग्रवाल से तलाक के मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट आई थी और उनके साथ जोली भी था। विमी रवि को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी और अपने हस्बैंड की सारी हरकतें उन्हें बताईं। रवि ने विमी को दिलासा दिया कि वो जल्द ही उनके पति से बात करेंगे और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक कॉन्सर्ट के सिलसिले में रवि को वर्ल्ड टूर पर जाना पड़ गया। जब तक वो वापस आए तब तक विमी इस दुनिया से जा चुकी थी। BR चोपड़ा ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि अपनी मौत से एक हफ्ते पहले विमी उनसे मिलने आई थी। BR चोपड़ा से आखिरी मुलाकात के 3-4 दिन बाद ही विमी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। जोली ने विमी को नानावटी हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में भर्ती करा दिया। जिंदगी से पूरी तरह से उम्मीद खोकर विमी वहां अकेली पड़ी थी और अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। 22 अगस्त 1977 को महज 34 साल की उम्र में विमी ये दुनिया छोड़कर चली गईं। हालात ये थे कि कुछ सालों पहले तक जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग भीड़ लगा लिया करते थे, उसकी लाश को उठाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाली विमी का शमशान तक का सफ़र एक ठेले पर लेटकर पूरा हुआ। ये ठेला भी जोली ने किसी चने बेचने वाले से कुछ देर के लिए लिया था। विमी की कहानी जानने वाले लोग कहते हैं कि काश उस दिन पार्टी में म्यूजिशियन रवि ने विमी को ना देखा होता तो शायद आज विमी अपने घर पर एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती। एक आलीशान लाइफस्टाइल वाली खूबसूरत विमी का आखिरी वक्त इतना बदसूरत और भयानक होगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कि विमी का घमंड उनकी बर्बादी का कारण बना, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये उनकी बदकिस्मती थी। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे भी फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों की ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।